राम राम भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बाबा की अनंत कथाओं की श्रृंखलाओं से एक सुंदर कथा कहने जा रहा हूँ। जय बाबा नीम करोली। देवी आयल मील्स हल्द्वानी में महाराज जी अपने भक्तों से घिरे बैठे हुए थे। इतने में अच्छे कपड़े पहने हुए 30-35 वर्ष का युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था पूर्व में। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया। महाराज के पास आकर बोला, महाराज मेरे भाई ने कहा है उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूँ, उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निधान बाबा जी बोले, अच्छा हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसे ही बहलाकर उसको कह दिया है कि मैं आ जाऊंगा। उसके घर का पता तक तो पूछा नहीं था, परंतु आर्त की दर्शन हेतु, उत्कृष्ट इच्छा की पूर्ति हेतु दूसरे ही दिन वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते काला डूंगी रोड पर चल निकले। काफी दूर उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए, झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। और तभी वहां से निकलकर वहीं युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास लेकर गया। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और अश्रुपूरित होकर बोला, अब मैं शांति से मर लूंगा महाराज। महाराज, हाँ अब मैं शांति से मर जाऊंगा। महाराज ने कहा, हाँ अब शांति से मर जाना। और महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरे स्टेज की टीबी था और उन दिनों न तो इतनी बड़ी हुई बीमारी का कोई पक्का इलाज था और न उस टाइम की हल्द्वानी में यह सब करना संभव था। भवाली सैनिटोरियम में ही ऐसे बीमार मरते रहते थे। महाराज बाबा बाहर आकर वह युवक भी महाराज को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने, तेरे पास 20 रुपए है? उसके पास कहाँ से होते, पर साथ के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने वह 20 रुपए गधे के मालिक को देकर उससे कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना। और फिर पूछा, पहुंचा देगा ना? तो वह उस समय के 20 रुपए देखकर मोहित हो चुका था। बोला, हाँ सरकार, पहुंचा दूंगा। फिर युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी यह कहकर हम सबके साथ आगे चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की इस कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह युवक बीमारी से बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने? जय बाबा नीम करोली।